नमस्कार साथियों बिना कोर्ट जाए रेगुलर सूट के अवैध कब्जा या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो कोई आपके कब्जे को लेके चल रहा है, टाइटल को लेके चल रहा है, या मान लीजिए अभी शुरू होने वाला है, मान लीजिए ऐसी परेशानी हो रही है, तो आप कैसे हटवाएं और संपत्ति कुर्की भी करवा सकते हैं। कुछ सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आम तौर पर एडवोकेट आपको नहीं बताते हैं या उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। ठीक है, वैसे मैं आपको सामान्य तौर पे बता दूं साथियों कि अवैध कब्जा, विवाद संबंधी, टाइटल संबंधी विवादों के लिए कई सेक्शंस जो हैं अवैध कब्जा हटवाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं साथियों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और 6 प्रोविजन करती है। बेकब्जा संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद के बारे में प्रावधान करती है। यूपीआरसी की कुछ धाराएं हैं, धारा 134 बेदखली का वाद, धारा 24 सीमांकन, धारा 116 117 फैमिली डिस्प्यूट है। ठीक है, बंटवारा संबंधी उसके लिए करती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सीआरपीसी है 145 जो कि नई कानून बन गया है, बीएनएसएस धारा 164 165 जो है वो भी प्रावधान करती हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर देती हैं साथियों। तो देखिए, अभी तक हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी पे विवाद है, कोई कब्जा कर रहा है, कब्जे की कोशिश कर रहा है, आपको बेदखल कर दिया, उसने जबरन कब्जा कर लिया है, तो कब्जा कैसे हटवाएं, और नहीं कब्जा हट रहा है तो संपत्ति कुर्की कैसे करवाएं। ना आप जा पाओगे ना वो जा पाएगा, संपत्ति जो है रिसीवर को नियुक्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर, या अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट लेके फोन पर बात कर सकते हैं। साथियों अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले उदाहरण में दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कब्जा कैसे हटवाएं। साथियों देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं वो एक सरसरी प्रक्रिया है। सरसरी प्रक्रिया यानी कि जल्दी कब्जा हटवाने की प्रक्रिया है, और वो कुछ कंडीशन पर ही लागू होती है। जैसे बीएनएसएस 164 से आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। कब हटेगा वो आप जान लीजिए। साथियों मान लीजिए मैं आपकी जमीन पर, आप मान लीजिए रह रहे हैं, ठीक है, और मैं आपकी ज़मीन पे आपके यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि फ़लानी एक तारीख आ रही है जो वो उस तारीख को आप कब्जा खाली कर देना। अगर आपने कब्जा खाली नहीं किया तो मैं वहाँ पे जबरन कब्जा खाली करवाऊँगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन साथियों, मैं दबंगों को लेके आता हूँ, आपके यहाँ पे मारपीट करता हूँ, लड़ाई दंगा करता हूँ, और मैं यहाँ पे जबरन कब्जा लेने की कोशिश करता हूँ। तीसरा साथियों, मान लीजिए मैं दबंगों को लेके आता हूं, आपका कब्जा हटा देता हूं जबरन, ठीक है, मारपीट करके, दबंगई करके। तो ऐसे में साथियों धारा 164 मजिस्ट्रेट, जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, उसे ये पावर होता है कि अगर उसके अधिकार के क्षेत्र में किसी स्थावर संपत्ति को लेके भूमि संबंधी विवाद या जल संबंधी विवाद अगर है, तो वो उसको संज्ञान में ले सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है साथियों। ठीक है, क्योंकि भाई जब उसके क्षेत्र में मान लीजिए पुलिस ने, या मान लीजिए आपने सूचना दे दी, पुलिस ने सूचना दे दी कि भाई इस संपत्ति को लेके दो लोग आपस में कभी भी लड़ सकते हैं, जिससे जो है शांति भंग हो सकती है या कोई जनहानि भी हो सकती है, यानी कि कोई मारा भी जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पहले तो भाई प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि आप रोकिए उन्हें। ठीक है, तो वो ही 164 में एसडीएम को पावर दी गई है। अब एसडीएम की पावर क्या है इस संबंध में, चलिए मैं आपको विस्तार से नोटिस से पढ़वाता हूं। ठीक है, और देखिए अगर आपको कोई बेहतर कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और साथियों, जो नए वकील हैं, जूनियर वकील, और आप कुछ प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, नए नए कोर्ट्स अपडेट्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 59 रुपए में स्पेशल मेंबर बन सकते हैं और स्पेशल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे। ठीक है जी, तो अभी जाए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों डिस्प्ले पे आप फोकस करिए, यहाँ पे ऊपर लिखा है अचल संपत्ति के बारे में विवाद। ठीक है, अब देखिए कोई जमीन है तो अचल संपत्ति तो है ना।
ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए भाई आपका पुराना कब्जा है, 10 साल से कोई की है, 5 साल से की है, तो भाई उसके बारे में अलग प्रोविज़न है, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे हम, ठीक है साथियों। और अगर आप मान लीजिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, धारा 164, यहाँ भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांत भंग होना संभाव्य है, वहाँ प्रक्रिया मजिस्ट्रेट्स की क्या पावर्स हैं। पहला, जब कभी किसी कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जाओगे सालों लग जाएगा, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से, ठीक है, या तो पुलिस सूचना दे सकती है या अन्य सूचना पर, भाई आप भी उसे संज्ञान ले सकते हो एप्लीकेशन से, समाधान हो जाता है कि उसकी स्थायी अधिकारिकता के भीतर किसी भूमि या जल, यहाँ पे भूमि आ रही है, भूमि को संबंध में लेके सीमाओं से संबंध में ऐसा विवाद विद्यमान है, यानी कि विवाद हो सकता है जिससे प्रशांति भंग हो सकती है, दो पक्षों में मान लीजिए गोली चल सकती है, या मान लीजिए दंगा फसाद हो सकता है, बलवा हो सकता है, ठीक है, तब वह ऐसे समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद संबंध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित में आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं आए या अधिवक्ता को साथ लेके आए, अपने न्यायालय में उपस्थित हों, यानी कि जो भी एसडीएम है उसके न्यायालय में उपस्थित हों, और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित प्रस्तुत करें, लिखित कथन प्रस्तुत करें। इस धारा में प्रयोजन के लिए भूमि, जल, भवन, बाजार, फसलें, भूमि, अन्य उपज, ऐसी किसी भी संपत्ति, किराया, लाभ भी इसमें शामिल होते हैं। इस आदेश की एक एक प्रति की तामील संहिता द्वारा समनों की तामील जो है उपबंधित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। देखिए साथियों, क्या है कि एसडीएम महोदय जो है वो दोनों को नोटिस देंगे, दोनों को बुलाएंगे और कहेंगे भाई वास्तविक कब्जा मतलब प्रेजेंट टाइम कब्जा किसका है। अब आप कहोगे साहब प्रेजेंट टाइम मान लीजिए कब्जा किसी ने जबरन कर लिया हो, तो देखिए इसमें लगभग ऐसा देखा जाएगा कि 2 महीने पहले से कब्जा किसका है। ऐसा नहीं हो दबंग इस पर आ चुका है 4-5 दिन से, वो नहीं माना जाएगा। ये देखा जाएगा किसका कब्जा है, ठीक है, वास्तविक कब्जे का देखा जाएगा। वो टाइटल डिसाइड नहीं करेंगे, वास्तविक कब्जा देखेंगे कि किसका कब्जा था, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में उसी व्यक्ति का कब्जा दिलवाने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ा मैं बता दूं, टाइटल डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बंटवारा का केस चल रहा, मौके पर जमीन कम है, हमारा कब्जा है, ठीक है, 6 महीने से 7 या मान लीजिए 2 साल से, ठीक है, दूसरा बंदा आके जबरन हटा दिया 2-4 दिन पहले, तो मुझे कब्जा दिलाया जाएगा क्योंकि मैं काबिज हूँ, और दूसरे बंदे से कहेगा, या यही प्रोविजन है कि जब तक न्यायालय की कोई डिक्री न जाया जाए, न्यायालय इस पर कोई आदेश न दे, तब तक भाई उसी का कब्जा रहेगा, ठीक है ना। अब साथियों, इसके बारे में कई बार क्या होता है कि एसडीएम को समाधान नहीं हो पाता है कि भाई किसका कब्जा है, किसको हम वो दें, तो ऐसी संपत्ति में, ऐसी कंडीशन में संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। कुर्की के बारे में भी आप जान लीजिए। यहाँ पे साथियों आप स्पष्ट देख सकते हैं, धारा 165 विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की, रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। अब यहाँ पे देख सकते हैं, उपधारा 164 उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के पश्चात मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है या वह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से किसी का भी धारा 164 यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था। यदि वह समाधान नहीं कर पाता है तो वह, जिसका भी ऐसा हो, कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था, तो विवादित विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर सकता। यानी कि जब तक कोई न्यायालय जो है वो अवधारण नहीं कर सकता है, तब तक जो है वो संपत्ति कुर्क भी करवा सकते हैं। तो हमने कई पक्षकारों की संपत्ति कुर्क करवाई है, जहाँ पर ज़्यादा विवाद था वहाँ पर कुर्क करवा दी, कोई भी पक्षकार नहीं जाएगा जब तक न्यायालय का डिसीजन नहीं आता है।